नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हुमायूं हुमायूं का शासनकाल 1530 ईस्वी से लेकर 40 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। 1555 से लेकर 56 ईस्वी। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं दिसंबर 1530 में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह बख्त खां सूबेदार था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी यानी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा था। निजाम नामक चिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। युद्ध के बाद शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। कनौज या बिलग्राम की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया था तथा हुमायूं अपनी जान बचाकर ईरान की तरफ पलायन कर गया था। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने 1541 में मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया। अकबर को हमीदा बेगम ने ही जन्म दिया था। 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सरहिंद के युद्ध में विजयी होने के पश्चात जनवरी 1556 में हुमायूं दीने पनाह के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गया। उसके बाद आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का शासनकाल 1540 से 45 तक रहा। फरीद खां ने दक्षिण बिहार के लोहानी शासक बहार खां के यहाँ नौकरी की। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। हुमायूं को पराजित करने के पश्चात वह शेर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और उसने अफगान राज्य की स्थापना की। शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक सड़क की मरम्मत करवाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह ने के समकालीन थे। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उनका नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय मई 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना था। शेर शाह का प्रशासन। शेर शाह ने दाग एवं हुलिया की पत्ती पुनर्जीवित की। उसने किसानों के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया, किसानों को पट्टा दिया और उनसे कबूलियत लिखवाई। शेर शाह की भूमि माप की पद्धति जब्ती पत्ती कहलाती है। उसने अनाजों की दर तालिका तैयार कराई जिसे रे के नाम से जाना जाता था। शेर शाह के शासन काल में भू राजस्व की दर कुल उत्पाद का 1/3 भाग था। इसके काल में भूमि माप में गज ए सिकिद्री का प्रयोग किया जाता था। यह 30 से 33 इंच के बीच अथवा 39 अंगुल होता था। शेर शाह ने सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्कों का विकास किया। उसके द्वारा प्रारंभ किए गए चांदी के सिक्के रुपये कहलाए थे, जो कि 1835 तक ब्रिटिश शासनकाल तक चलते रहे। शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किला एक ऊना मस्जिद, दिल्ली, रोहतासगढ़ नामक नगर तथा सासाराम में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया था। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था। 1556 में कलानौर पंजाब में अकबर का राजाभिषेक हुआ था और 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई और अफगानों की सत्ता सदैव के लिए समाप्त हो गई। बैरम खां अकबर का वकील था। अब्दुल रहीम खां ने खाना बैरम खां का पुत्र था। 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षक में रहा।
मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। 1560 से 1562 तक के समय में अकबर माहम अनगा के प्रभाव में रहा। इस समय के शासक को पर्दा शासन भी कहते हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अबुल रहीम खान खाना, फकीर अजरुद्दीन, मुल्ला दो पियाजा आदि प्रमुख थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल ने अनवर एवं सुहैली नामक से पंचतंत्र का फारसी अनुवाद करवाया था। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल की हत्या कर दी थी। ग्वालियर में जन्मे तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पंडे था। अकबर ने उन्हें वाणी विलास कंठाभरण की उपाधि दी थी। बीरबल के बचपन का नाम महेश दत्त था। अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। अकबर के दीवान टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था। अकबर ने 1582 में दीन इलाही परिवर्तन किया था और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल असमत था। इसे अकबर ने सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अबुल कादिर बदायनी के नेतृत्व में एक समूह ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद राजनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में एक टीम ने किया, जिसमें बदायनी भी शामिल था। फैजी ने लीलावती गणित ग्रंथ तथा नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान। 1562 में आमेर का शासक भारमल स्वेच्छा से अकबर की अधीनता में आ गया। ऐसा करने वाला वह प्रथम राजपूत शासक था। अकबर ने भारमल की बेटी से विवाह किया, जिससे जहांगीर का जन्म हुआ था। भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मान सिंह अकबर के दरबार में उच्च पदों पर थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य बीच हुआ था, जिससे महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। 1601 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण में खान देश पर हमला कर असीरगढ़ के किले को छीन लिया था। यह अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मरियम उज़मानी से हुआ था। उसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर प्यार से उसे सेबू बाबा पुकारता था। जहांगीर ने शासन की उदारता तथा न्याय का काफी बल दिया। इसके लिए उसे आगरा में न्याय का घंटा स्थापित भी करवाया था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उसे अंधा कर दिया तथा बाद में उसकी हत्या करवा दी। खुसरो के विद्रोह में उसे सहायता देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को भी फांसी दे दी थी। जहांगीर के समय कंधार मुगलों के हाथ से निकलकर पर्सिया यानी ईरान के हाथ में चला गया था 1622 ईस्वी में।
जहांगीर ने 1611 में नूरजहां यानी मेहरुनिसा से विवाह किया और नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की बेटी थी। जहांगीर ने ग्यास बेग को इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र यानी सेंट निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट सिकंदरा मरियम उज जमानी का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। यह शहादरा लाहौर में है। प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल अस्र तथा नादिर उज मां की उपाधि प्रदान की थी। मंसूर ने साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र बनवाया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ यानी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद आता है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा। 1592 में शाहजहां खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ। उसकी माता मारवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री यानी जगत गोसाई थी। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम के साथ विवाह किया, जिसे उन्होंने मलिक जमानी की उपाधि धारण कर ली थी। अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में है। आगरा में निर्मित ताजमहल मुमताज की कब्र के ऊपर बना है। शाहजहां भी कब्र ताजमहल के भीतर ही है। मयूर सिंहासन तख्त ताउस का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काल में विभिन्न इमारतें बनी जो इस प्रकार है। दिल्ली का लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि है। मिर्जुमला, गोलकुंडा या वजीर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने सीर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया। उस समय दारा शिकोह आगरा का, सुंजा बंगाल का, औरंगजेब दक्कन का तथा मुराद गुजरात का सूबेदार बना था। इन चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। 15 अप्रैल 1658 को दारा और अंग्रेज के बीच धर्मट के युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। 29 मई 1658 को पुनः दारा और अंग्रेज के बीच हुए सामोगढ़ के युद्ध में दारा पराजित हुआ। मार्च 1659 में हुए देवराय के युद्ध में दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। अगस्त 1659 में दारा को मृत्युदंड दे दिया गया। इससे पूर्व जून 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में डाल दिया, जहां 1666 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आता है औरंगजेब का शासनकाल। 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। उत्तराधिकारी युद्ध में अपने भाइयों को समाप्त कर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। उसका 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। पहली बार औरंगजेब ने जुलाई 1658 में आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार देवराय के युद्ध में दारा को पराजित करने के बाद दिल्ली में जून 1659 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लागू किया था। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था।
1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को तथा 1687 में गोलकोंडा को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मदना और अकना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद अकबर ने दुर्गादास राठौर के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुतबा एवं झरोखा दर्शन, तुला दान प्रथा, नवरोज त्योहार आदि पर प्रतिबंध लगवा दिया था। औरंगजेब बीड़ा बजाने में दक्ष था। 1707 में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के समय में विद्रोह। अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में हुआ था। उत्तर पश्चिम में अफगान कबीले यूसुफ जाई ने विद्रोह किया था। जाट विद्रोह। आगरा, मथुरा और ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया। इसका नेतृत्व यानी नेता गोकुल जाट था। राजाराम जाट ने विद्रोह पर सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोद डाला था। सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में, यह मूलतः कृषक विद्रोह था। बुंदेला विद्रोह। जुझार सिंह और चंपत राय बुंदेला ने शाहजहां के समय विद्रोह किया। औरंगजेब के समय छत्रसाल ने विद्रोह किया था। उसके बाद आता है मुगल शासन व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन। मुगल बादशाह अपने साम्राज्य का सर्वेसर्वा होता था। वह दैवी अधिकारों से संपन्न माना जाता था। वकील या वजीर संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण था। दीवान ए आला, दीवान ए कुल राजस्व संबंधी प्रशासन था। मीर बख्शी सेना विभाग का प्रधान था। मनसबदारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश तथा उसके लिए जहांगीर की अनुशंसा करता था। मीर समा या खान ए समा राजकीय कारखानों का अधिकारी था। चंद्र ओस या सदूर आर्थिक मामलों से वंचित संबंधित विभाग का अध्यक्ष था। मुख्य काजी या काजी उल या कुजात के नाम से जाना जाता था। यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। मीर ए आतिश अथवा दरोगा ए तोपखाना का पद मंत्री स्तर का न होते हुए भी महत्वपूर्ण था। शाही तोपखाना इसी के अधीन था। दरोगा ए डाक चौकी, इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवादवाहक थे। मुहतसिब, यह जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। प्रांतीय प्रशासन। सबसे पहले अकबर के समय एकरूप प्रांतों का निर्माण हुआ। उसने साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों में यानी 12 सूबों में किया, जिसकी संख्या बढ़कर औरंगजेब के समय 20 हो गई। सूबे को प्रधान को सिपह सालार या सूबेदार कहा जाता था। सरकार। प्रांतों का विभाजन सरकार में होता था। इसे संबंधित अधिकारी थे। फौजदार, अमल गुजार आदि प्रमुख थे। फौजदार सैनिक अधिकारी था, जबकि अमल गुजार भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा था। परगना प्रशासन। सरकार का विभाजन परगनों में होता था। इसे जुड़े अधिकारी सिकदार, आमिल, कानूनगो एवं फोतहार थे। सिक्कादार कानून व्यवस्था का संरक्षण तथा भू राजस्व के संरक्षण में आमिल की सहायता करता था। आमिल भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा था। कानूनगो गांव के पटवारियों का मुखिया तथा स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था। फोतार खजांची होता था। अकबर ने प्रत्येक परगने में जिसकी मालगुजारी की आय प्रति वर्ष 1 करोड़ दाम थी, 1 करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी।
मनसबदारी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। प्रत्येक मनसबदार का दर्जा 2 अंकों में व्यक्त होता था। प्रथम अंक जात दर्जा और द्वितीय अंक स्वार दर्जा बोधक होता था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या द्योतक था। मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी। प्रथम श्रेणी जिसमें सवार दर्जा जात दर्जा के बराबर था। द्वितीय श्रेणी में सवार दर्जा जात दर्जा से आधा या आधे से अधिक था। तीसरे श्रेणी में सवार दर्जा जात दर्जा के आधे से कम था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में दुअस्पा एवं सिंहस्पा व्यवस्था को लागू किया था, जहां शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति का विकास किया था। मुगल काल में राज अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जागीर कहा गया है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार उनके चांदी के सिक्के थे। चांदी का रुपया या तांबे का दाम शेर शाह ने चलवाया था। मुगल काल में आने वाले विदेशी यात्री बादशाह यात्री अकबर, फादर एंथोनी मोरेसेरेत, राल्फ फिन, जहांगीर में विलियम हॉकिन, थॉमस कोरियर, फ्रांसिस्को पलसाट, एडवर्ड टेरी और शाहजहां के शासनकाल में यात्री पीटर मुंडी, ट्रेविनियर, ममूची, बर्नियर आदि थे। उसके बाद मराठा शासनकाल शिवाजी, इसका शासनकाल 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक चला। जन्म 1627 में सिवनेर जुमार में हुआ था। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।